जय हिंद बच्चों। प्रीवियस क्लास में आपको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे। इससे पहले हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा लेक्चर को सही से देखते होंगे। और अभी जाड़ा का अंत हो रहा है, गर्मी शुरुआत हो रहा है। आप इस बीच में एग्जाम सब कंडक्ट हो चुका है बिहार बोर्ड में, और बोर्ड सब में एग्जाम बचा हुआ है। तो आप थोड़ा सा नींद कम लीजिएगा और कॉन्शस होकर के पढ़ाई करिएगा, ये आपसे उम्मीद करते हैं। जब कभी भी आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, उस जो चीज बताया जा रहा है उस चीज को समझेंगे, तो आपको किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके उस एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सभी को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये फंडामेंटल का ही टॉपिक है, और टॉपिक है ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हिंदी में इसको कक्षा, उपकक्षा और कक्षक कहते हैं। तो ये चीज आपको समझना है ही। उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशनल शायरी मुझे याद आ रहा है। जीतेंगे हम वो वादा करो, जीतेंगे हम वो वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूती इतना इरादा करो। तो आप लोग इरशाद थोड़ा बोल दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो घबराना नहीं है, ये तो पहले भी बोल चुके हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि सर इतना ज्यादा इसको बता रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हिंदी में भी थोड़ा बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कक्षा। ये है उपकक्षा और ये है कक्षक। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पर अभी हम नया नया है। ये न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पी और एन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है। एक ऑर्बिट और बनाते हैं।
इसको समझिए। ये जो ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो ये जो 1 2 3 और के एल एम है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट, कक्षा। ये जो पहला ऑर्बिट है इसमें केवल एस रहेगा, दूसरा में एस और पी रहेगा, तीसरा में एस पी और डी रहेगा, चौथा में एस पी डी और एफ रहेगा। ये जो एस पी डी एफ है इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। आप इस चीज को समझ गए कि जो ये पहला है कि इसको पहला ऑर्बिट, एल को दूसरा ऑर्बिट, एम को तीसरा और एन को चौथा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट में केवल एस रहता है, दूसरा में एस और पी रहता है, तीसरा में एस पी और डी रहता है और चौथा में एस पी डी एफ रहता है। ये जो एस पी डी एफ वगैरह देख रहे हैं ये कहलाता है सब ऑर्बिट। एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आपको बताए थे। पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम। अब ध्यान देंगे एस में आप 2 से 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 में 2 से डिवाइड करिएगा तो एक आएगा। ये एक जो आएगा यही कहलाता है इसका ऑर्बिटल, और इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेगा। पी है तो पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और 6 में दो से भाग देंगे तो 3 बनेगा। तो ये तीनों जो बॉक्स बना है तीनों का तीनों ऑर्बिटल कहलाएगा। px, py और pz होता है। तो बोलेगा कि p में कितना ऑर्बिटल बना? बोलेंगे 3 गो ऑर्बिटल बना। यहाँ ध्यान दीजिए, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 5 बनेगा। 1 2 3 5 बॉक्स बना। ये पांचों जो बॉक्स बना है ये सभी पांचों का पांचों क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सो सब में पहले अप में जाता है, इसके बाद डाउन स्पैन में जाता है। तो ये सभी का सभी क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 2 से डिवाइड करिएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले अप में जाता है, इसके बाद डाउन में इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये सभी का सभी क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। आपको बोलेगा कि एस में कितना ऑर्बिटल? तो बोलेंगे 1। पी में कितना ऑर्बिटल? तो बोलेंगे 3। डी में कितना ऑर्बिटल? तो 5। एफ में कितना ऑर्बिटल? तो 7। ये चीज ध्यान रखना है। ऑर्बिट आपको समझ में आ गया, सब ऑर्बिट भी समझ में आ गया और ऑर्बिटल भी समझ में आ गया। तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। यही चीज हमको समझना है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है
उसको आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिए थे न्यूक्लियस, देखिए ध्यान से, ये पहला ऑर्बिट था, ये दूसरा ऑर्बिट था, ये तीसरा ऑर्बिट था और ये चौथा ऑर्बिट था। पहला में एस था, दूसरा में एस और पी था, तीसरा में एस पी और डी था, चौथा में एस पी डी और एफ था। ध्यान सुनेंगे, यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। देखिए पहला में एस था, दूसरा में एस और पी था, तीसरा में एस पी और डी था, चौथा में एस पी डी और एफ था। इस तरह से आपको ध्यान देना है। देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n²। अब देखिए, जहां पर वेयर n बराबर ऑर्बिट नंबर, कक्षा संख्या है, n बराबर क्या है, ऑर्बिट नंबर, कक्षा संख्या। अब ध्यान सुनिए, n बराबर अगर 1 लेते हैं तो ये जो फॉर्मूला है 2n², तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 गुने 1 तो 2। तो पहला जो ऑर्बिट है उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला में केवल s रहता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। n बराबर अगर 2 लेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 8। दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें s और p रहता है, s में 2 और p में 6, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दूसरा में 8। n बराबर अगर 3 लेते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 18, 9 दूना 18, s में 2 और p में 6, 8, d में 10, 18। n बराबर 4 लिए तो 2 गुने 4 गुने 4 32, तो 32। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन और d में 10, 18, 18 और 14 32 हो जाएगा। तो चौथा में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा किसमें। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू 2n², जहां पर n बराबर ऑर्बिट नंबर, कक्षा संख्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रू इलेक्ट्रॉन present in any n ऑर्बिटल। ध्यान सुनिएगा, बहुत वाइटल कंसेप्ट है। किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज को पढ़ना है। किसी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों का स्पैन अलग अलग होगा, एगो ऊपर की तरफ, एगो नीचे की तरफ रहेगा। इन्हें की दोनों ऊपर की तरफ लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, एस है, इसमें एक एक ऑर्बिटल बना था, एगो ऊपर रहेगा अप, एगो डाउन रहेगा, दोनों डाउन है, चाहे दोनों अपने हो सकता है। पी है तो पी में 6 रहता था, तो 3 गो ऑर्बिटल बना था। तो एक अप, यहाँ अप, यहाँ अप, तो दूसरा डाउन जाएगा।
देखिए एक में जैसे ये एक है, इसमें दो गो, इसमें भी दो ही, इसमें भी दो ही, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। डी है, तो डी में यहाँ पर देखिए ध्यान से, डी में यहाँ 1 2 3 4 5 गो ऑर्बिटल बनेगा। एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों का स्पैन अलग अलग होगा, अपोजिट। अप है, इसमें भी अप, फिर अप, फिर अप, ये डाउन आया, फिर डाउन आया, फिर डाउन आया, फिर डाउन आया, फिर डाउन आया, इसमें ऐसे जाएगा। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 से भाग दीजिए तो 7 बनेगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए 7 बन गया। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सो पहले अप के तरफ जाएगा और फिर डाउन के तरफ, तो यहाँ यहाँ फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इन एनी n ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अपोजिट स्पाइन। ये ध्यान रखना है, किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और पाया जाएगा तो उसका स्पाइन अलग अलग होगा, एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। डाउन वो वाला डाउन नहीं, मतलब वो वाला डाउन होगा ऐसा नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ हमको समझना पड़ेगा, एक एक करके 5-10 एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप समझिएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जैसे हाइड्रोजन है, इसको लिखते हैं 1s1, तो ये जो 1 हुआ ये हुआ ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होगा 1, ये s हुआ, ये हुआ सब ऑर्बिट, क्या होगा सब ऑर्बिट। और s में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल देखिए को बनेगा, ये अप मान लीजिए या डाउन कुछ भी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ में आ रहा है। हीलियम है तो हीलियम का 2 होता है, तो 1s2, यहाँ 1 जो है ऑर्बिट होगा 1, ये क्या होगा s, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट हो जाएगा s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये जो बना रहे हैं हम ये होगा ऑर्बिटल, देखो अप के तरफ ये डाउन के तरफ ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में यहाँ पर एक था, यहाँ पर कितना आया, तो लिथियम का 3 होता है, 1s2 और 2s1। यहाँ देखिए ये ऑर्बिट, ऑर्बिट यहाँ क्या होगा एक, और सब ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट इसका है s। अब ये क्या होगा ऑर्बिटल, तो ये अप और ये डाउन, ये होगा ऑर्बिटल, इस चीज को समझना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा ऑर्बिट, ऑर्बिट थ्रू होगा, सब ऑर्बिट क्या होगा s होगा, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा ऑर्बिटल, इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट पेज के लेते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, मान लीजिए नाइट्रोजन है 7 लिख दिए, 1s2 2s2 2p3, s वाला तो आपको हम बता ही दिए थे। यहाँ पे देखिए ऑर्बिट क्या होगा 2, और सब ऑर्बिट क्या होगा, सब ऑर्बिट होगा p, और p में ऑर्बिटल जो बनेगा वो 3 गो बनेगा, 1 2 3, ये तीनों जो बना है ये तीनों ये ऑर्बिटल कहलाएगा, इसका नाम रहता है px py और pz। कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन ले लिया, ये क्या होगा 1s2 2s2 2p5, s वाला तो आपको बता ही दिए हैं, तो ये ऑर्बिट कितना हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा 2, और सब ऑर्बिट, तो सब ऑर्बिट क्या हो जाएगा p, और यहाँ पर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितना है 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ नीचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा ऑर्बिटल। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाता है तब उसमें जोड़ा लगता है, ये पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसको पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए सोडियम का ले लिए 11 होता है, तो 1s2 2s2
2p6 और 3s1। इसी का अगर बनाते हैं तो ऑर्बिट कितना हो जाएगा? ऑर्बिट हो जाएगा 2 और सब ऑर्बिट क्या होगा? सब ऑर्बिट हो जाएगा p, और यहाँ पर ऑर्बिटल जो बनेगा वो 3 ठो बनेगा। p में तो 3 को ऑर्बिटल बनता है, तो ये सभी तीनों का तीनों क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। यहाँ तीसरा है तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 3। और सब ऑर्बिट क्या हो जाएगा? सब ऑर्बिट हो जाएगा s। s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कहलाएगा? ऑर्बिट। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा। दे सकते हैं, जैसे नियॉन है तो नियॉन का 10 होता है, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा? 6। तो यहाँ पर जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट 2 होगा, और सब ऑर्बिट क्या होगा? सब ऑर्बिट p होगा। और ऑर्बिटल जो है वो p में 3 ऑर्बिटल बनता है, px py और pz। इसकी चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन एक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 18, यहाँ लिखा है 32, यहाँ लिखा है 64। देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 4 कहा है, तो 2 गुने 4 गुने 4, तो यहाँ 16 गुना कितना होगा? 32। आंसर हो जाएगा 32। मान लीजिए ऑर्बिट नंबर 5 रहता, ऑर्बिट नंबर 5 रहता, 2 गुने 5 गुने 5 करते तो 50, आंसर हो जाता 50। तो जितना रहेगा ऑर्बिट नंबर उसी हिसाब से इसको आगे कंटिन्यू करना है, इसको आगे देख करके ऐसे ही बनाना है। एक डी वाला एग्जांपल लेते हैं। डी वाला देखिएगा ध्यान से, क्रोमियम है, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन आप घबराइएगा नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इस तरह से क्रोमियम अपमान एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको बना देते हैं। ऑर्बिट कितना होगा? ऑर्बिट होगा 3। सब ऑर्बिट क्या होगा? तो सब ऑर्बिट होगा डी, और डी में कितना बनेगा? तो 5, 1 2 3 5 बन गया, 1 2 3 4 5। ये जो 5 जो घर बना है खाना, इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो डी में कितना ऑर्बिटल बनता है? 5। इसको ध्यान रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम आपको लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगा के बनाएंगे। इन एन डी ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
आर प्रेजेंट। पहला 2, दूसरा 10, तीसरा 14 और चौथा 6। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? दिमाग लगाइए। डी में कह रहा है और बहुत ज्यादा बच्चा लोग इसका आंसर 10 करेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। डी में तो सही में 10 रहता है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कहता है कि इन एन डी ऑर्बिटल डी के एगो में कितना रहेगा? डी के एगो में कितना है? 2 एगो न रहेगा। क्या वो 10 गो लिख देगा, सीना तान के आएगा, बोलेगा मेरा तो सही है। आपका ये गलत है कि डी के एक में कितना रहता है। तो डी के एक में कितना रहता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए वाइटल कंसेप्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट। किसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाया जा रहा है? पहला लिखा हुआ है फास्फोरस, दूसरा लिखा हुआ है कैल्शियम, तीसरा लिखा हुआ है नाइट्रोजन और चौथा लिखा हुआ है सल्फर। इसमें डी नहीं पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, खतरनाक क्वेश्चन है ये। भी आई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर फास्फोरस का देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस का 15। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तीसरा आ गया, तीसरा आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट। 1 2 3 और 4। पहला में क्या है? केवल एस। दूसरा में क्या है? एस और पी। तीसरा में क्या है? एस पी और डी। और चौथा में क्या है? एस पी डी और एफ। तो तीसरा आ गया, इसका मतलब यहाँ डी भी आ गया और डी क्या है? खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से, डी किसमें नहीं पाया जाता है ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए कैल्शियम का कितना होता है? 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तो 4s आ गया, 4s आ गया तो 4 के साथ p भी है, d भी है, f भी है, लेकिन वो क्या है? खाली है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 7 होगा, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा? 3। तो दूसरा आया, तो दूसरा में क्या है? s और p है, केवल d नहीं है, तो इसमें d नहीं पाया जाएगा। सल्फर का देखिए 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ देखिए तीसरा यहाँ भी आ गया और 3d आएगा, लेकिन इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर में भी 3d आएगा, तो इसमें भी d पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में d नहीं पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है कि PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल के बाद
वो टॉपिक हम आपको फंडामेंटल ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी का बेसिक ज्ञान देंगे आपको। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पर बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड, कितने ग्रुप होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया है, ये सब चीज बताया जाएगा, बेसिक ज्ञान उसका दिया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कंटिन्यूअस क्लास आपको करना है। एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब बताना है हमको। धीरे धीरे करके क्लास आगे बढ़ रहा है और आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय वीर।